अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 न्यू हमने कंप्यूटर स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की 2025 की। चैप्टर नंबर 3 डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन वाला, जिसके अंदर सारे ट्रुथ टेबल और ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, ये वाले, इनका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लेक्चर्स चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने करने हैं आज के इस लेक्चर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ना यहाँ पे देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये हैं सोल्व करने वाले क्वेश्चंस। तो इनको मैं सोल्व करवाऊंगी और बाकी आंसर्स मैं बुक पे लगवा दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके पेपर में चांसेस ज़्यादा हैं इन तीनों क्वेश्चंस के आने के। स्टूडेंट्स मैंने ये वाले क्वेश्चंस ये देखें सोल्व किए हुए हैं, लास्ट पे मैं इनको करवाऊंगी, लेकिन पहले जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम बुक से लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं आंसर्स बुक से आपको लगवा दूंगी, लेकिन टॉपिक ये जो हमने पढ़े हुए होंगे ना उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का जस्ट आपको आंसर्स लगवाने हैं और ये 3 क्वेश्चंस समझाने हैं लास्ट वाले। ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपके सिलेबस से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, अगर आपको बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस्लामियात, उर्दू, तमाम सब्जेक्ट्स आपके, तो वो भी हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैथ के हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बूलियन फंक्शंस इन कंप्यूटर। यूजेज बताना है हमने बूलियन फंक्शंस का कंप्यूटर में क्या यूज़ है। तो पेज नंबर 56 हम ओपन कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से मैंने पेज 56 यूजेज इन कंप्यूटर्स, ये बूलियन फंक्शंस का, बूलियन ऑपरेटर्स का कंप्यूटर में यूज़ है। यहाँ से आप करेंगे फर्स्ट एल मैंने लिखा है ना पहला लॉन्ग, ये वाली 2 लाइंस करेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपने इसके अंदर करना है, और नेक्स्ट पेज पर आपने यहाँ से ये 2 पॉइंट्स करने हैं, डाटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल लॉजिक्स। यहाँ तक इस आपने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर साथ आप स्टूडेंट्स ये वाले 2 पॉइंट्स भी ऐड कर लेंगे, सेल फोन्स और कैलकुलेटर। तो यहाँ से ना ये भी यूजेज ही है बूलियन फंक्शन का, तो ये भी आपने फर्स्ट लॉन्ग के अंदर ऐड करने हैं, मस्ट ऐड करने हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आप ये सेल फोन वाला पॉइंट और ये कैलकुलेटर वाला टिडबिट्स में, ये डिड यू नाउ वाले में से ये 2 साथ ऐड कर लेंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन विद एन एग्जांपल। हम कैसे किसी भी फंक्शन के लिए, बूलियन एक्सप्रेशन के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो पेज नंबर 52 आप ओपन करेंगे स्टूडेंट्स इसके लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे पेज नंबर 52 पे आपने बूलियन फंक्शंस एंड एक्सप्रेशंस, फिर आगे ये एग्जाम्पल के 20 के अंदर है, तो यहाँ से आपने सेकंड लॉन्ग का आंसर स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट पेज पर, पेज 53 पर इस एग्जाम्पल से पहले तक इनपुट्स आर 0 और ऑपरेशन तक, ये ट्रुथ टेबल जो बना हुआ है ना इसके अंदर आपने ये भी बनाना है। तो यहाँ तक इस सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद है एक्सरसाइज में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ये है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी मतलब डबल कॉन्सेप्ट बताना है हमने बूलियन अलजेब्रा में, एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट, यानी कि एग्जांपल के जरिए भी फिर हमने उसको साबित करना है। इसका आंसर स्टूडेंट्स मैंने अपने लफ्ज़ों में आसान करके लिखा है, वो आपने इसका आंसर करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप इस तरह करेंगे। इन बूलियन अलजेब्रा डुअलिटी क्या है, इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। डैट स्टेट्स डैट, जो हमें क्या बताता है, एवरी बूलियन एक्सप्रेशन हैज़ अ डुअल काउंटर पार्ट, यानी कि हर बूलियन फंक्शन का डुअल काउंटर पार्ट होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। द डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बेसिकली डुअल क्या है, किसी भी फंक्शन में बूलियन एक्सप्रेशन को चेंज करना। चेंज कैसे करना, यहाँ पे देखिए, एंड जिसको हम डॉट से और आर जिसको हम प्लस के साइन से करते हैं, एंड को आर के साथ चेंज करना, आर को एंड के साथ, ठीक है, और विद एंड। या फिर हम इस तरह करते हैं 0 जो फॉल्स कंडीशन, 2 कंडीशन हमने बाइनरी नंबर्स पढ़े हैं ना, 0 और 1 होती हैं। 0 पे वो ऑफ होता है और 1 पे ऑन होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था। तो 0 को 1 से हम चेंज करते हैं और 1 को हम 0 से, यानी अगर 0 होगा उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 होगा तो उसकी जगह पे 0, एंड होगा तो उसकी जगह हम प्लस लगा देंगे, अगर प्लस होगा तो उसकी जगह पे हम एंड यानी
मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा देंगे, 0 को 1 में और 1 को 0 में। ये इसकी डुअलिटी होती है ना कि इससे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। अब इसकी एग्जाम्पल भी क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक फंक्शन ले लिया f ऑफ ए बी, जिसमें 2 इनपुट्स हैं। अब यहाँ पे a और ये इसको पढ़ते हैं हम एंड, a एंड b और 1, ये और है ना +1, तो ये तो इसी तरह रहेंगी इनपुट्स। अब इसको हमने चेंज करना है। ये जो ऑपरेशन है एंड किस में चेंज हो जाएगा, और में, प्लस में चेंज हो जाएगा, बी इसी तरह रहेगा, और ये प्लस जो है ये एंड यानी कि डॉट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट और 1 0 में, अगर यहाँ 0 होता तो फिर 1 में चेंज होता, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये 0 में चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी एग्जाम्पल, हमने ये इसकी डुअलिटी रूल्स देखे। ए इसी तरह हमने रखा, ये डॉट किस में चेंज हो गया, प्लस में, यानी कि एंड और में चेंज हो गया। बी इसी तरह यहाँ पे अगेन ये और था और एंड में चेंज हो गया, और 1 0 में चेंज हो गया। अगर 0 होता तो 1 में चेंज होता। ये इसका डुअलिटी रूल था, जिसको हमने एग्जाम्पल के जरिए भी प्रूव कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स इंक्लूडिंग देयर ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम्स। हाफ एडर्स और फुल एडर को बताना है, उनके ट्रुथ टेबल भी बताने हैं और उनकी सर्किट डायग्राम भी पूछी गई है। और एक और मज़े की बात ये कि क्वेश्चन नंबर 7 और 4 का आंसर सेम है और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो डायग्राम्स और सर्किट्स और ट्रुथ टेबल्स आप बना लेंगे 6 में आपने फिर वही अगेन बनाने हैं। तो परेशान नहीं होना, इसके आंसर्स में थोड़ी सी डायग्राम सर्किट्स आ जाते हैं, लेकिन है आसान। डिस्क्रिप्शन में मैं उस टॉपिक का लिंक भी मेंशन कर दूंगी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हुई भी हैं। तो पेज नंबर 62 हम ओपन करेंगे इसके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना, ये इसमें अभी ऐड नहीं करनी, ये मैं आपको बताऊँगी आपने किसके लिए करनी है। तो यहाँ से आपने ना चौथा लॉन्ग स्टार्ट करना है, हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट्स, ये इनकी थोड़ी सी डिटेल। फिर हाफ एडर सर्किट, ये इसका आपने टेबल बनाना है, ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन आपने मस्ट करनी है इसके अंदर। फिर आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है और ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये भी बनानी है। फुल एडर है, फुल एडर में आपने इसका ट्रुथ टेबल और ये इसकी सर्किट डायग्राम और ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ तक आपने इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है पेज 62 और 63 पर। और इसके बाद हमारे पास है पांचवा, ये है हाउ डू करनाफ मैप्स सिंप्लीफाई बोलियन एक्सप्रेशन। करनाफ मैप जो है वो बोलियन एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करता है, सिंप्लीफाई करता है। प्रोवाइड अ डिटेल एग्जांपल विद स्टेप्स, हमने एग्जांपल डिटेल के साथ बतानी है और उसके करनाफ मैप के तमाम स्टेप्स भी बताने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम पेज नंबर 65 ओपन कर लेंगे। इस पेज नंबर 65 यहाँ से आप ये क्रिएटिंग करनाफ मैप, ये इसके सारे पॉइंट्स स्टेप्स लिखे हुए हैं, आगे एग्जाम्पल के जरिए डिटेल भी गिवन है। ये इसके स्टेप 1, फिर नेक्स्ट स्टेप 2, ये सारे करने हैं। 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से करेंगे। ये एग्जाम्पल में ना इसके सारे स्टेप्स आ जाएंगे, पहला स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर इसी तरह ये स्टेप 3 और ये वाला टेबल, और फिर नेक्स्ट पेज पर आपने इस क्लास एक्टिविटी से पहले तक प्रैक्टिकल यूजेज तक, यहाँ तक आपने 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चन, ये है डिज़ाइन अ 4 बिट बाइनरी एडर, 4 बिट बाइनरी एडर यूजिंग बोथ हाफ एडर एंड फुल एडर को यूज़ करते हुए 4 बिट बाइनरी को एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन ईच स्टेप विद ट्रुथ टेबल के साथ बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम्स भी बनानी है। तो पेज नंबर 62 आप ओपन करेंगे इसके लिए स्टूडेंट 62 पर, सॉरी यहाँ 62 पर ही। तो स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे, यहाँ से आपने ये मैंने देखा ना 6 लॉन्ग लिखा है, ये वाला स्टेप करना है आपने सबसे पहले। हियर्स आ स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन ऑफ अ 4 बिट बाइनरी एडर यूजिंग हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स। फिर आप हाफ एडर सर्किट्स, इसी तरह फिर ये सारा इसके अंदर करेंगे ना, ये टेबल लाइन आपने ये वाली मस्ट ऐड कर देनी है कि ये तमाम स्टेप्स हैं हाफ एडर फुल एडर के लिए। हाफ एडर सर्किट करेंगे, इसका ये टेबल, ये बूलियन एक्सप्रेशन, इसकी सर्किट डायग्राम। फिर फुल एडर सर्किट डिज़ाइन, ये डिज़ाइन फुल एडर सर्किट, ये इसके अंदर आप इसका ये टेबल करेंगे, ट्रुथ टेबल, और ये इसकी डायग्राम और ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी। तक हमारे वो क्वेश्चंस हो चुके हैं स्टूडेंट्स, इनके आंसर्स हमने बुक से करने थे, आगे ये सोल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अब हम इनको स्टार्ट करेंगे। पहला है इसकी में क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स। तो इनके रूल्स के तहत हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है एफ ऑफ इनपुट ए और इनपुट बी, और यहाँ पे ये है ए एंड बी, इसको हम एंड पढ़ते हैं ना, ए मल्टीप्लाई बी, यानी प्लस को हम और पढ़ते हैं और मल्टीप्लाई को हम एंड। ए एंड बी प्लस ए और एंड बी कंप्लीमेंट, ये जो बार का साइन होता है इसको कंप्लीमेंट पढ़ते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम,
इसमें से एक ये वैल्यू है और दूसरी ये है, दोनों में से कॉमन क्या है, ए है, ए कॉमन ले लिया, साथ ये वाला डॉट, इसी तरह बी प्लस बी कंप्लीमेंट रह गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को यानी कि ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे बेशक आप साथ मेंशन कर दें कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ये हमने यूज़ की है। अब ये वैल्यू इसी तरह नेक्स्ट हमने बी प्लस बी कम्प्लीमेंट, ये बी प्लस बी कम्प्लीमेंट इसका आंसर 1 होता है, इसको हम कम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। लिखें साथ आपने ये लिखना है, सिंस बी प्लस बी कम्प्लीमेंट इज़ 1 दिस इज़ कम्प्लीमेंट लॉ। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था तो ये कम्प्लीमेंट लॉ होता है। ये चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें डिटेल से आपने पढ़ी हुई भी हैं। कम्प्लीमेंट लॉ इसका आंसर 1 होता है, और कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वही नंबर आता है ना, वो नंबर अपनी पहचान अपनी शनाख्त बरकरार रखता है 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से, इसलिए इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। यानी कि ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर ए आया, डैट इज़ आइडेंटिटी लॉ। तो इसके साथ आप ये बेशक लिख देंगे या अदरवाइज़ ना लिखें, आपकी अपनी चॉइस है, बट लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हैं कि हम कौन सा लॉ इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीक़ों से करवाऊंगी, जो आपका दिल करे आप वो तरीका कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट मेथड्स होंगे। तो यूज़ डिमार्गन लॉ। अब क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन कर रहा है कि डिमार्गन लॉ को यूज़ करें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ, अब इसके अंदर 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट और ए सी कम्प्लीमेंट, ये है। मैंने इसको इसी तरह यहाँ लिख लिया। अब डिमार्गन लॉ क्या होता है, अगर ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट हो तो ये प्लस जो होता है और ऑपरेशन वो एंड में चेंज हो जाता है, डॉट में, और कम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ अप्लाई किया, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट आ गया। डिमार्गन लॉ में ये भी होता है कि अगर ए सी कम्प्लीमेंट हो तो ये डॉट से यानी कि प्लस में चेंज हो जाता है, ए का कम्प्लीमेंट और सी का कम्प्लीमेंट। इस कम्प्लीमेंट को भी हमने ऐसे ही लिखा, ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट में इसको चेंज कर दिए, प्लस से डॉट में यानी कि आर से एंड में चेंज हो गया। ये हमारे पास एंड था तो ये किस में चेंज हो गया, और था एंड में, यानी कि प्लस के अंदर ये चेंज हो गया। तो यानी मल्टीप्लाई से एंड से और में चेंज हो गया, एंड था ना मल्टीप्लाई था, ये चेंज हो गया। बेसिकली डिमार्गन लॉ अप्लाई हो गया, ये मैंने साथ मेंशन भी कर दिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इस ए बार को पहले और इस ए बी को बाद में लिख लिए। क्यों लिख लिए, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंट लॉ होता है कि अगर ए प्लस ए बी बार हो ना तो आंसर ए बार आ जाता है। बार मतलब कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट हो, इसका आंसर ए कम्प्लीमेंट होता है। तो मैंने इस वजह से ए को पहले, इसको बाद में, और फिर सी कम्प्लीमेंट ऐसे ही लिख लिया, और इसका आंसर कॉन्सिक्वेंट लॉ यानी इसके मुताबिक ये क्या होता है, ए कम्प्लीमेंट। तो यहाँ ए कम्प्लीमेंट पुट कर दिया, साथ सी कम्प्लीमेंट इसी तरह। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपके सामने रखती हूँ, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने उसी क्वेश्चन को लिख लिया। डिमार्गन लॉ पहले, सबसे पहले पहला स्टेप तो वही है, ए कम्प्लीमेंट और ये डॉट में चेंज हो गया यानी मल्टीप्लाई में बी कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें से और इसमें से ए कम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, डॉट, और यहाँ जब ए बाहर आ गया बी कम्प्लीमेंट प्लस 1 रह गया और प्लस सी कम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कम्प्लीमेंट प्लस 1, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। देखें बी कम्प्लीमेंट कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, और अगर वो 0 है तो 1 में ऐड करें आंसर 1 आएगा, अगर 1 है कम्प्लीमेंट है उसका तो फिर 1 में ऐड करने से भी 1 नहीं आता। ये हम चैप्टर के अंदर डिटेल से सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो यहाँ आपने ये याद रखना है कि बी कम्प्लीमेंट प्लस 1, इसका आंसर 1 हुआ, प्लस सी, तो ए कम्प्लीमेंट की आइडेंटिटी लॉ होता है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। दोनों क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से भी बताया, दूसरे तरीके से भी, दोनों से आपने देखा कि आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो आप वो वाला तरीका कर सकते हैं या फिर ये वाला तरीका कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस क्वेश्चन 9 के हमारे पास ए बी सी डी ई तक पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो 1 बाय 1 इन पाँचों को करेंगे हम। पहला पार्ट ये है कि अगर ए प्लस बी कम्प्लीमेंट हो, डॉट ए प्लस बी हो, इसको सॉल्व करें। तो ये तो मैंने इसी तरह क्वेश्चन लिखा। अब यहाँ पे देखें डिमार्गन लॉ में क्या बताता है, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट हो, अभी हमने क्वेश्चन 8 में भी किया, ए कम्प्लीमेंट अलग हो जाता है, डॉट और बी कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इसको मैंने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट लिख लिया, और प्लस यानी कि डॉट में चेंज हो गया, प्लस और होता है ना एंड में चेंज हो गया, ये इसी तरह आ गया, और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स ये ए डॉट बी जो है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये एक दफ़ा ए के साथ भी पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और फिर बी के साथ भी होगी। तो मैंने इसी तरह ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट को बी के साथ, यहाँ पे ये ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है ना, सिंपल बी था तो बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब
इसको ए के साथ और इसको बी के साथ करेंगे, इसी तरह इसको भी इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट ए के साथ, फिर ये बी कम्प्लीमेंट ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट ये सिर्फ बी था, बी के साथ, और बी कम्प्लीमेंट बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कम्प्लीमेंट उस नंबर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे इस वैल्यू का आंसर भी ज़ीरो, और इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ए कम्प्लीमेंट और बी, इसी तरह बी का कम्प्लीमेंट बी है तो इसका आंसर भी ज़ीरो होगा। यहाँ मल्टीप्लाई का ये डॉट का साइन है, ज़ीरो हो गया। और ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो ए कम्प्लीमेंट डॉट बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो में ज़ीरो को ऐड करें तो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। अब इसमें भी ए प्लस ये बी कम्प्लीमेंट है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो पहले ए, क्योंकि प्लस है ना, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ए को इन दोनों के साथ, फिर बी कम्प्लीमेंट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो ए मल्टीप्लाई ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी। अब प्लस ये वाला प्लस, तो इसी तरह अब इस बी को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर ये प्लस बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा बी के साथ। और हमें पता है कि ए का ए कम्प्लीमेंट, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, सिंस ए एंड ए कम्प्लीमेंट इज़ ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, इसको इसी तरह लिख लेंगे, इसको इसी तरह। बी का कम्प्लीमेंट भी बी के साथ ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इस पे, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो इसको ए डॉट बी को मैंने इसी तरह लिख लिया, और इसको मैंने अरेंज करके इस तरह से लिख दिया, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट, यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको आगे मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ तक ठीक है। दोनों आगे बल्कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ए बी ये कम्प्लीमेंट के साथ है, आगे ये सॉल्व होगा भी नहीं। यहाँ तक कि आपने इसको कर लेना है। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होता तो मज़ीद आगे ये सॉल्व हो सकता, बट अब इसमें कॉमन कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ तक ही हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। अब इसमें भी स्टूडेंट्स ए को तो हम इसी तरह लिख लेंगे, ये जो ए कम्प्लीमेंट देखिए मल्टीप्लाई, दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसी तरह मैंने लिख लिया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस ए कम्प्लीमेंट सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए। और अब यहाँ पे वही रूल जो मैंने पहले आपको स्टार्ट में बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में, कि वहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ किया था, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट हो तो आंसर 1 होता है। अब इसी रूल के मुताबिक ये जो आंसर है ना, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट, इस सारे की जगह 1, और ये बी कम्प्लीमेंट इसी तरह, और ये वाली वैल्यू सारी मैंने इसी तरह लिख ली। आइडेंटिटी लॉ, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी कम्प्लीमेंट ही आएगा, और प्लस ए कम्प्लीमेंट डॉट सी कम्प्लीमेंट, ये इसी तरह आ जाएगा, यानी कि एंड, इसको एंड पढ़ते हैं ना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर डी है। इसमें ए कम्प्लीमेंट ए बी दोनों का होल कम्प्लीमेंट डॉट है, और ये इस तरह। तो डिमार्गन लॉ हम अप्लाई करेंगे, अगर दोनों का अलग अलग कम्प्लीमेंट हो, होल पे कम्प्लीमेंट आ जाता है, और साथ ही प्लस बी आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई है ना, बाद में हम ये प्रॉपर्टी देखें, पहले इसका कम्प्लीमेंट अलग कर लिया, इसका कम्प्लीमेंट अलग कर लिया, इसको एज इट इज़ लिख लिया। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ना, ए और बी का अलग अलग कम्प्लीमेंट हो तो ये चेंज हो जाता है ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट में। तो ये दोनों का अलग अलग कम्प्लीमेंट था, होल कम्प्लीमेंट में चेंज होगा, ये वैल्यू इसी तरह आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर एफ डी। इसके बाद हमारे पास ई, सॉरी मैंने एफ लिख दिया, ये असल में ई पार्ट है बुक पे। तो इसमें स्टूडेंट्स एक ही स्टेप के अंदर हमने वही जो ऊपर वाले में किया था उसी से मिलता जुलता है, ए डॉट बी इसी तरह लिख लेंगे। ये देखें, ये अलग अलग कम्प्लीमेंट हो, डिमार्गन लॉ के मुताबिक ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है, तो ये ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। ये हमने वही डिमार्गन लॉ यूज़ किया है, तो साथ वही बेशक ऊपर वाले में लिखा था, इसमें आप अलग लिख देंगे इस तरह, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट अलग अलग हो तो ये चेंज हो जाता है ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट में। तो ये लिख दें, या फिर यूजिंग डिमार्गन लॉ लिख दें। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी इस चैप्टर नंबर 3 लॉजिक डिज़ाइंस वाले की और ट्रुथ टेबल्स वाले इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक और बात, चैप्टर नंबर 4 जो है ना, उसके लेक्चर्स तो हमने स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन उसकी एक्सरसाइज के MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, और जल्द ही उसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। और चैप्टर नंबर 1 और 2 की कंप्लीट एक्सरसाइज शॉर्ट लॉन्ग के साथ अपलोडेड है प्ले लिस्ट में, जाकर आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी जो तमाम टॉपिक्स मैंने बुक से सिर्फ लगवाए हैं, उनका सोल्यूशन जो है वो टॉपिक्स के अंदर जब मैंने पढ़ाया हुआ है ना, तो उनके लिंक्स मैं लगा दूंगी, तो वो आप पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कर लेंगे।
और स्टूडेंट्स मैथ के लेक्चर्स भी हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।